अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इस बात से इख्तलाफ करना मुमकिन नहीं कि तजर्बा बोलता है, और जब ये तजर्बा बोलता है तो इसे संजीदा लेने वाले हजरात बहुत सी समाजी, अज़दवाजी और माशी बुराइयों से बच सकते हैं। बिलखुसूस अज़दवाजी ज़िंदगी हमारे माशरे में बहुत सी वजूहात की बिना पर मुश्किलात का सबब बनती है। लिहाजा इस बारे में उन लोगों की रहनुमाई लेना जिनको अज़दवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक हुए अरसा गुजर चुका हो, हर किसी के लिए ज़रूरी है, और ऐसों की नसीहतें पल्ले बांधना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है। चुनांचे आज की इस वीडियो में हम अपने नाजरीन को बताएंगे उन चंद नसीहतों के बारे में जो इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को की थी। चुनांचे इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया कि तुम घर का सुकून हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी बीवी के मामले में इन 10 आदतों को ना अपना लो। लिहाजा इनको गौर से सुनो और अमल का इरादा करो। पहली बात तो यह है कि औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और चाहती हैं कि तुम इनसे वाज़े अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़े अल्फाज में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है। तुम इस गुमान में हरगिज़ मत रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की ज़रूरत हमेशा रहती है। मेरे बेटे, याद रखो कि अगर तुमने इस इजहार में कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तलख दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को ख़त्म कर देगी। ये कभी मत भूलना कि औरतों को सख्त मिजाज और ज़रूरत से ज़्यादा मोहताज मर्दों से कोफत होती है, लेकिन वह हद से ज़्यादा नरम मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फ़ायदा उठाना भी जानती है। लिहाजा इन दोनों सिफात में एतदाल से काम लेना ताकि घर में तवाज़ुन कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। इसके अलावा औरतें अपने शोहर से वही तवक्को रखती हैं जो शोहर अपनी बीवी से रखता है, यानी इज़्ज़त, मोहब्बत भरी बातें, ज़ाहरी जमाल, साफ़ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। लिहाजा हमेशा इन चीज़ों का ख्याल रखना। मेरे बेटे, याद रखो कि घर की चारदीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी ममलिकत के तख्त पर बैठी होती है। उसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत ना करना और इसका तख्त छीनने की कोशिश ना करना। जिस हद तक मुमकिन हो घर के मामलात उसके सुपुर्द करना और इसमें तसर्रुफ की उसको आज़ादी देना। हर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो कि उसके माँ बाप, बहन भाई और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो कभी भी लाताल्लुक नहीं हो सकती और ना ही उससे ऐसी तवक्को करना जायज़ है। लिहाजा कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा ना होने देना, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बिलाखिर तुमसे उसे दूर कर देगी। इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे से मजीद फरमाया कि मेरे बेटे, बिलाशुबा औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और इसी में इसका हुस्न भी है। ये हरगिज़ कोई नुक्स नहीं है। लिहाजा इसके इस टेढ़पन से फ़ायदा उठाओ और इसके इस हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ हो। अगर कभी उसकी कोई बात नागवार लगे तो उसके साथ सख्ती और तलखी से उसको सीधा करने की कोशिश ना करो, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटना बिलाखिर तलाक तक नौबत ले जाएगा। मगर साथ साथ ऐसा भी ना करना कि इसकी हर गलत और बेजा बात मानते ही चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी, जो उसके अपने लिए भी नुकसानदेह है और तुम्हारे लिए भी। लिहाजा मुतदल मिजाज रहना और हिकमत से मामलात को चलाना। बेटा, ये कभी मत भूलना कि शोहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी ज़िंदगी भी उस पर नवाज़िशें करते रहो लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी तुमने आज तक मेरी कौन सी बात सुनी है। लिहाजा उसकी इस फितरत से ज़्यादा परेशान मत होना और ना ही इसकी वजह से इससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है इसके अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में इसके अंदर बेशुमार खूबियाँ हैं। बस तुम उसकी खूबियों पर नज़र रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना और हुकूक अदा करते रहना। मेरे बेटे, हर औरत पर जिस्मानी कमज़ोरी के कुछ अयाम आते हैं। इन अयाम में अल्लाह ताला ने भी इसको इबादत में छूट दी है। उसकी नमाजें माफ़ कर दी हैं और उसको रोज़ों में भी उस वक्त तक की ताख़ीर दी गई है जब तक कि वो दोबारा सेहत याब ना हो जाए। बस तुम उन अयाम में उसके साथ वैसे ही मेहरबान रहना जैसे अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उस पर से इबादत हटा ली, वैसे ही तुम भी इन अयाम में उसकी कमज़ोरी का लिहाज रखते हुए उसकी ज़िम्मेदारियों में कमी कर दो, इसके कामकाज में इसकी मदद करो और इसके लिए सहूलत पैदा करो। आखिर में इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को फरमाया कि बेटे, याद रखो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल ज़रूर करेगा। बस इसके साथ इंतहाई रहमो करम का मामला करना और इसकी गवाही सबसे पहली और मोतबर गवाही होगी। इसी के साथ ही नाजरीन, हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी हमें ज़रूर दें।
ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔